बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूं अदनान अंजुम। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 3 साल 11 माह और 2 दिन बाद वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी के लिए तैयारी में भी सवार हो गए। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नून लीग के कारकुनों के काफ़िले लाहौर के लिए रवां दवां हैं। लाहौर मोटरवे के टूल प्लाजा से एबटाबाद के पुराने नून लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी की क़यादत में ये काफ़िला गुजर रहा है। नून लीगी कारकुनों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां भी निकाली और नवाज शरीफ के हक में नारे भी लगाए। नून लीग के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर का कहना था कि कश्मीरी बड़ी तादाद में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के त्यारे ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ ने पार्टी कायद का इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी के मौके पर उनकी कानूनी टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया, जहां उनके पासपोर्ट पर पाकिस्तान में दाखिले की मोहर लगाई गई। एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम से मुशावरत हुई, जिसके बाद उन्होंने कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि कानूनी दस्तावेज़ात पर नवाज शरीफ के दस्तखत लिए गए, तस्दीकी कार्रवाई भी मुकम्मल की गई, बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट भी लिया गया। इसके बाद नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी के लिए त्यारे में सवार हो गए। मरीम नवाज का कहना था, आज शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। साबिक वज़ीर आज़म और अपने वालिद की वतन वापसी पर सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। कहा, मेरी ज़िंदगी का शायद आज सबसे बड़ा दिन है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुज़ार हूँ। जितने दुख और तकालीफ नवाज शरीफ ने पिछले 24 सालों में सहे, शायद ही इसकी कोई मिसाल हो, और उनके कुछ ज़ख्म ऐसे हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। उन्होंने कहा कि जितने उरूज भी नवाज शरीफ ने देखे वो भी शायद किसी और के हिस्से में ना आए हों। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। 11:04 पर दुबई से रवानगी हुई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को वतन वापसी लाने के लिए त्यारा उम्मीद पाकिस्तान 1 घंटा 34 मिनट ताख़ीर से 11:04 पर दुबई एयरपोर्ट से रवाना हुआ। साबिक वज़ीर आज़म का त्यारा बंदर अब्बास के रास्ते ईरान से होता हुआ पंजगोर के करीब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ। इस्लामाबाद के एयर रडार में दाखिल होने पर ट्रैफिक कंट्रोल ने नवाज शरीफ के त्यारे को खुश आमदीद कहा और त्यारे को वफाकी दारुल हुकूमत में लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। मियां नवाज शरीफ के हमरा 148 मुसाफिर खसूसी परवाज में पाकिस्तान आए, जबकि लीगी रहनुमा इरफान सदीकी, नासिर जंजुआ और डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा हैं। साबिक वज़ीर आज़म का खसूसी त्यारा दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेगा, जहां से वो लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ का त्यारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही उनके छोटे भाई और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने कायद को पंजाबी में खुश आमदीद कहा। शहबाज शरीफ ने अपने एक्स अकाउंट पर नवाज शरीफ जी आया नो लिखा। नवाज शरीफ ने दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू भी की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि आज 4 साल के बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में भी हालात बेहतर होते, मगर दुख की बात है कि मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। पाकिस्तान में इज़्तिराब वाले हालात हैं जो परेशान कुन हैं, और हालात हमने बिगाड़े भी खुद हैं, अब ठीक भी खुद करने हैं। जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, अब मसाइल का शिकार है। उन्होंने कहा कि जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, अब मसाइल का शिकार है। वो पाकिस्तान जहां लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, इलाज की सहूलत मौजूद थी, क्या वो पाकिस्तान आज नज़र आता है? अगर हमने अपने पाँव पर खड़ा होना है तो खुद होना है, किसी ने नहीं करना। आज मुल्क पीछे चला गया। मुल्क में रोटी सस्ती थी और गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता था। इलाज की मुफ्त सहूलियात मुयसर थी। बताएं वो पाकिस्तान आज नज़र आता है? नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। इससे कबल नवाज शरीफ ने फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इसके अलावा लाहौर में जलसे के इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। नवाज शरीफ वतन वापसी पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे में खिताब करेंगे, जहाँ वो आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने मीनार पाकिस्तान का दौरा करके जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने दावा किया है कि जलसे के मकाम ग्रेटर इकबाल पार्क पर कारकुनान के लिए 40,000 कुर्सियां लगाई गई।
آپ کو بتاتے چلیں سابق وزیر اعظم نواز شریف 3 سال 11 ماہ اور 2 دن بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ اسلام آباد سے لاہور روانگی کے لیے طیارے میں بھی سوار ہو گئے۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے نون لیگ کے کارکنوں کے قافلے لاہور کے لیے رواں دواں ہیں۔ لاہور موٹر وے کے ٹول پلازا سے ایبٹ آباد کے پرانے نون لیگی رہنما جاوید عباسی کی قیادت میں یہ قافلہ گزر رہا ہے۔ نون لیگی کارکنوں نے پاکستان کے مختلف مقامات پر ریلیاں بھی نکالی اور نواز شریف کے حق میں نعرے لگائے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے طیارے نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ لینڈ کیا تھا، جہاں اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ نے پارٹی قائد کا استقبال بھی کیا۔ سابق وزیر اعظم کی وطن واپسی کے موقع پر ان کی قانونی ٹیم اسلام آباد ایئرپورٹ موجود تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر نواز شریف کی امیگریشن کا عمل مکمل کیا گیا، جہاں ان کے پاسپورٹ پر پاکستان میں داخلے کی مہر لگائی گئی۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ میں لکھا، سابق وزیر اعظم اور اپنے والد کی وطن واپسی پر سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا۔ میری زندگی کا شاید آج سب سے بڑا دن ہے۔ میں اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں، جتنے دکھ اور تکالیف نواز شریف نے پچھلے 24 سالوں میں سہے، شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو، اور ان کے کچھ زخم ایسے ہیں جو کبھی نہیں بھر پائیں گے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ جتنے عروج بھی نواز شریف نے دیکھے وہ بھی شاید کسی اور کے حصے میں نہ آئے ہوں۔ پاکستان آج نواز شریف کا ایک اور عروج دیکھنے جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں سابق وزیر اعظم نواز شریف 3 سال 11 ماہ اور 2 دن بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ اسلام آباد سے لاہور روانگی کے لیے طیارے میں بھی سوار ہو گئے۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے نون لیگ کے کارکنوں کے قافلے لاہور کے لیے رواں دواں ہیں۔ لاہور موٹر وے کے ٹول پلازا سے ایبٹ آباد کے پرانے نون لیگی رہنما جاوید عباسی کی قیادت میں یہ قافلہ گزر رہا ہے۔